नमस्कार दोस्तों, अंकिता भंडारी के हत्यारे पुलकित आर्य की फैक्ट्री में बहुत ही भयानक भीषण आग लगी है। ये आग क्यों लगी, कैसे लगी या फिर लगाई गई, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो फैक्ट्री है आंवला कैंडी इसमें बनती थी। स्वदेशी आयुर्वेद के नाम से फैक्ट्री थी और ये वंत्रा रिजॉर्ट से मिली हुई थी। 24 सितंबर को भी कुछ लोगों ने इसमें आग लगा दी थी। गुस्से में आकर एमएलए रेणुका बिष्ट की भी गाड़ी तोड़ फोड़ दी थी। उसके बाद से इस पूरे इलाके को सील कर दिया था। पुलिस और पीएसी यहाँ पर तैनात थी। उसके बाद भी इतने दिन बाद इस फैक्ट्री में आग लगी और आग भी इतनी भयानक कि इसका धुआं पूरे एरिया में फैल गया। दोस्तों, फैक्ट्री में हुए धमाके इतने ज़ोरदार थे कि वहाँ तैनात पीएसी के जवानों को जाकर देखना पड़ा कि आखिर फैक्ट्री में हो क्या रहा है, इतनी भीषण आग कैसे लगी। हालांकि अभी जांच चल रही है। हालांकि लक्ष्मण झूला का जो एसएचओ है विनोद गोसाई, उसका कहना है कि ये लगता है प्रारंभिक जांच में ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। अभी पुलिस शॉर्ट सर्किट मानकर इस जांच को देख रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये फैक्ट्री इतने दिनों से बंद थी, वजंत्रा रिसोर्ट से जुड़ी हुई थी और इस फैक्ट्री में लगातार काम होता रहता था। लेकिन अब इतने दिनों से बंद है, उसके बाद कैसे, क्योंकि बंद फैक्ट्री सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, तो आग कैसे लगी। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। जैसे कि आपको पता है कि अंकिता भंडारी की मौत के पीछे इन लोगों का वो चक्रव्यूह था जिसमें वो मासूम लड़कियों को फंसाते थे, बरगलाते थे, उनका शोषण करते थे और वीआईपी गेस्ट के सामने उसको पेश करते थे। प्रेसिडेंशियल सूट वंत्रा में बना था जहाँ पर वीआईपी रुकते थे और वहाँ पर उनके सामने लड़की पेश की जाती थी। क्योंकि अंकिता भंडारी इन लोगों की दबाव में नहीं झुकी, इन लोगों की बात नहीं मानी, वीआईपी के सामने पेश नहीं हुई, तो इसकी सज़ा उसको ये मिली कि उसको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। आज तक एसआईटी बनाई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर डीआईजी रेणुका देवी इसको हेड कर रही है। तमाम तरह की जांच हो चुकी है, लेकिन वीआईपी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। तमाम तरह के गवाहों से पूछताछ हुई है, साक्ष्य उठाए गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन वीआईपी का नाम अभी भी पर्दे के पीछे है। आखिर ऐसी कौन सी बात है, तमाम चीज़ें आई, इन लोगों ने बताया। जिस दिन हत्या हुई 18 सितंबर को क्या हुआ था, सौरभ भास्कर का कहना है कि 18 सितंबर को अंकिता और पुलकित में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद इन लोगों ने बात की कि अब क्योंकि तनाव में थे, मूड खराब था, तो घूमने गए ऋषिकेश। और जब वो शाम को वहाँ से आ रहे थे, अंकिता और पुलकित एक ही स्कूटी पर थे। अंकित और सौरभ जो दोनों चेले थे इसके, पुलकित आर्य के खास दोस्त थे, वो पीछे थे। एक जगह जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, वहाँ पर पुलकित और अंकिता रुक गए और ये दोनों भी थोड़ा वहीं दूर रुक गए। ये दोनों वहाँ पर रुककर शराब पीने लगे। इसी दौरान अंकिता और पुलकित में झगड़ा शुरू हो गया। इनका कहना है कि वो फिर हाथापाई पर नौबत आई। अंकिता ने कहा कि मैं तुम लोगों का सारा जो कच्चा चिट्ठा है, तुम्हारे लोगों का जो कारनामा है, वो सबको बता दूंगी। इन लोगों का कहना था कि अंकिता लगातार हमारी और रिजॉर्ट की जो बातें हैं वो अपने दोस्तों को बताया करती थी। बातें वही, किस तरह से महिलाओं को यहाँ लाया जाता था, उनको वीआईपी गेस्ट के सामने पेश किया जाता था, यहाँ पर जिस तरह की गतिविधियाँ होती थी, वो नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले। और इसी वजह से वो लड़की इनके कब्जे में नहीं आई, जॉब छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने वीआईपी के नाम पर उसको रोके रखा। और जब ये लड़की इनके दबाव में नहीं रुकी तो 18 तारीख को फिर नहर में इसको धक्का दे दिया। 19 तारीख को इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी इन्होंने लिखाई और फिर 24 सितंबर को इसकी लाश मिली। ये लोग इस समय जेल में हैं, लेकिन सबूतों के साथ लगातार छेड़छाड़ के आरोप इन पर लगते रहे और यही वजह थी कि इस फैक्ट्री में जो आग लगी है उस पर भी शक की सुई लगातार घूम रही है कि आखिर उस फैक्ट्री में आग क्यों लगी। रिजॉर्ट से जुड़ी हुई थी, कई गलत चीज़ें यहाँ पर होती थी, गतिविधियाँ होती थी, रिजॉर्ट और फैक्ट्री साथ साथ थी। तो आखिर इस आग के पीछे राज क्या है, ये भी अगर निष्पक्ष जांच हो तो सच सामने आए। दोस्तों, पूरा देश अंकिता के न्याय के लिए इस वक्त खड़ा है।
हर कोई चाहता है कि अंकिता के गुनहगारों को उनके केस की सज़ा मिले। इन तीनों को जेल पहुंचा दिया गया, लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर वो वीआईपी कौन थे जो यहाँ पर आते थे, जिनके सामने मासूम लड़कियों को पेश किया जाता था, वो उनका शोषण करते थे। लेकिन जो लड़की इस काम के लिए राज़ी नहीं होती थी तो उनको अंकिता की तरह मार दिया जाता था। किसी और मासूम लड़कियों को इस तरह से वीआईपी की भेंट ना चढ़े, इसलिए इन वीआईपीओ का नाम समाज के सामने आना चाहिए। पुलिस जांच कर रही है, तमाम तरह के गवाहों से पूछताछ हुई है, लेकिन वीआईपी का नाम अभी तक सामने नहीं आया। क्यों वीआईपी का नाम सामने नहीं आ रहा, ये शक का सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आग लगातार क्यों लग रही है, पहले भी लगी थी और अब फिर लगी, आखिर इसके पीछे क्या राज है, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताना। साथ ही इस खबर को शेयर भी करना, ताकि सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों तक हम और आपकी जो आवाज़ है, जो न्याय चाहते हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, उनकी आवाज़ पहुंचे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको निष्पक्ष और निर्भीक आवाज़ लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।